सब स्टोरीज। बुद्धिमान बने या चालाक। एक क्लास में कुछ बच्चे बैठे पढ़ाई कर रहे थे और राजीव नाम के टीचर उनको पढ़ा रहे थे। वो उनको नैतिक शिक्षा की किताब से एक लोमड़ी की कहानी सुना रहे थे। ये कहानी पूरी करने के बाद वो कहते हैं, हाँ तो बच्चों, लोमड़ी बहुत चालाक जानवर होती है। हमें भी लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। जी सर, सभी लोमड़ी की तरह खूब चालाक बनेंगे। लेकिन सर, मेरे दादा तो कहते हैं कि हमको बुद्धिमान होना चाहिए। हाँ करण, तुम्हारे दादा एकदम सही कहते हैं। इंसान को बुद्धिमान भी होना चाहिए। तो सर, हम चालाक बने या बुद्धिमान? आज के समय में क्या बनना ज्यादा जरूरी है? देखो बच्चों, हमें बुद्धिमान बनना चाहिए या चालाक, इसको समझने के लिए मैं तुम लोगों को अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। गौर से सुनना और कहानी का अंत होते होते तुम लोग खुद ही समझ जाओगे कि बुद्धिमान या चालाक क्या होना ज्यादा जरूरी है। अरे वाह, एक और कहानी जरूर सुनाइए राजीव सर। तुम लोग तो हमेशा से कहानी सुनने के लिए आतुर ही रहते हो। तो लो सुनो। बहुत समय पहले की बात है। मंगलपुर नाम के एक छोटे गांव के बाहर जंगल में एक गुरु आश्रम चलाया करते थे, जिनके पास बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते थे। वो गुरु किसी भी विद्यार्थी से भेदभाव नहीं करते थे, इसीलिए उनके पास हर वर्ग, हर जाति के विद्यार्थी, चाहे वो बड़े घराने से हो या आम जनता के बच्चे हों, एक साथ पढ़ा करते थे। एक दिन गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को एक गृह कार्य दिया था, उसे सभी ने कर लिया ना? जी गुरुजी, कर लिया। लाओ दिखाओ। गुरुजी ने सब बच्चों को अपना पसंदीदा फूल लेकर आने के लिए कहा था। अब बच्चे अलग अलग फूल लेकर आए थे। कोई गुलाब लाया तो कोई चमेली, कोई गुलहड़ लाया तो कोई गेंदा। अरे वाह बच्चों, तुम लोग तो बहुत अच्छे अच्छे फूल लेकर आए हो। धन्यवाद गुरुजी। और मुकेश, तुम कोई फूल नहीं लाए क्या? जी गुरुजी। तो शर्मा क्यों रहे हो? लाओ, मेरे पास फूल लेकर आओ। मुकेश उठकर गुरुजी की तरफ जैसे ही चलता है तो सब बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि उसने अपने हाथ में एक गमला पकड़ा होता है। अरे मुकेश को देखो, ये तो पूरा गमला ही उठा लाया। गुरुजी ने तो केवल एक फूल लाने के लिए कहा था। मुकेश बहुत घबरा जाता है, पर गुरुजी के कहने पर वो गमला ले जाकर उनको देता है। गमले को देखकर गुरुजी पूछते हैं, बेटा, यहाँ सब बच्चे फूल तोड़कर लेकर आए हैं, पर तुम ये पूरा का पूरा गमला क्यों ले आए? वो क्या है ना गुरुजी, आपने हम लोगों को सिखाया था कि हमें प्रकृति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर मैं फूल तोड़ लाता तो ये तो प्रकृति का नुकसान होता ना, इसीलिए मैं पूरा गमला ही ले आया, ताकि आपको फूल भी मिल जाए और प्रकृति को कोई नुकसान भी ना हो। मुकेश की बात सुनकर सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं और गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, असली गृह कार्य तो मुकेश तुमने ही किया है। मैं यही देखना चाहता था कि क्या तुम लोग सिर्फ मेरा कहना मानोगे या मेरे दिए गए ज्ञान से प्रकृति का नुकसान होने से बचाओगे। पर तुम तो इतने बुद्धिमान निकले कि तुमने दोनों ही काम कर दिए। चलो सब लोग मुकेश के लिए तालियां बजाओ। सब बच्चे मुकेश के लिए तालियां बजाने लगते हैं, पर उन्हीं में एक होता है राकेश, जो मुकेश से हमेशा अपनी तुलना किया करता था और उससे आगे निकलने की कोशिश करता रहता था। वो शुरू से ही गुरुजी की नजरों में सबसे अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता था। गुरुजी इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, पर मुझे तो ये सरासर बेवकूफी लग रही है कि ये पूरा गमला उठाकर ले आया। पर अब गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी गुरुजी उन लोगों को एक और काम दे देते हैं। उनको कुएं से जाकर एक एक बाल्टी भरकर लाने के लिए कहते हैं। जो सबसे पहले बाल्टी भरकर लाएगा वो विजेता होगा। सब लोग ये काम करने के लिए चल पड़ते हैं, पर राकेश मौका देखकर सबकी बाल्टी में एक एक छेद कर देता है। चलो चलो, जल्दी चलो, चलो चलो। सब लोग कुएं पर जाकर फटाफट बाल्टी भरते हैं और लेकर आते हैं। राकेश सबसे आखिर में आ पाता है, पर गुरुजी देखते हैं कि एकमात्र उसकी ही बाल्टी भरी हुई है। बाकी सबकी बाल्टियां आधी आधी हैं, इसीलिए वही विजेता कहलाता है। पर राकेश, ऐसा कैसे हुआ कि केवल तुम्हारी ही बाल्टी भरी हुई है, बाकी सबकी बाल्टी आधी आधी? गुरुजी के पूछने पर राकेश बताता है कि उसने बाकी सबकी बाल्टी में एक छोटा सा छेद कर दिया था, ताकि जब वो यहाँ तक पहुंचे तो उनकी बाल्टी पूरी भरी हुई ना हो। गुरुजी ये बात सुनकर मुस्कुरा कर कहते हैं, तुम बहुत ही चालाक हो राकेश। पर ये तो हम सबके साथ धोखा है।
हाँ, राकेश विजेता कैसे हो सकता है? उसने हमें धोखा दिया है। मैंने तुम लोगों को धोखा नहीं दिया है, बल्कि अपने चालाक दिमाग का प्रयोग किया है और तुम लोगों को एक पाठ सिखाया है कि जब किसी प्रतिस्पर्धा में हो तो चौकन्ने रहो, वरना यूं ही कोई भी तुम्हें हरा सकता है। गुरुजी, आप ही बताइए, क्या हम गलत कह रहे हैं? बच्चों, बेवजह आपस में झगड़ा मत करो। तुम लोगों की बात अपनी अपनी जगह पर सही है, पर राकेश भी ठीक ही कह रहा है। जीवन में तुम्हें चौकन्ने होकर ही चलना पड़ेगा, वरना यूं ही हारते रहोगे। फिलहाल ये सब छोड़ो, मुझे तुम लोगों को एक जरूरी बात बतानी है। तुम लोगों की शिक्षा अब जल्द ही खत्म होने वाली है, इसीलिए मैंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा वही मेरा सर्वोच्च विद्यार्थी कहलाएगा। ये प्रतियोगिता अगले सप्ताह होगी, तो कमर कस लो बच्चों। सारे बच्चे प्रतियोगिता की तैयारी में लग जाते हैं। मुकेश और राकेश सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। मुकेश बहुत सारी किताबें पढ़ता है और राकेश कसरत करता है। देखते ही देखते एक सप्ताह गुजर जाता है और प्रतियोगिता का समय आ जाता है। सारे बच्चे गुरुजी के सामने इकट्ठा होते हैं और गुरुजी बोलना शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इस प्रतियोगिता में तुम लोगों को बहुत सारे संकेत मिलेंगे और उन संकेतों को समझकर तुम्हें एक संदूक तक पहुंचना है, जिसमें एक बहुत ही कीमती चीज है। वो संदूक तुम लोगों को मेरे पास लेकर आना है। ठीक है गुरुजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ हमेशा है। विजयी भव। चलो। सबसे पहले सारे विद्यार्थियों को एक पर्ची मिलती है, जिस पर लिखा होता है, अगला संकेत मिलेगा मेरे पास, जो देता है विवाह और अर्थी दोनों में साथ। सब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो सकता है, पर किसी को भी समझ में नहीं आता। केवल राकेश और मुकेश को समझ में आता है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। मुकेश, तुम्हें इसका मतलब समझ आ गया है ना? हाँ, मुझे पता है कि इसका मतलब गुलाब का फूल है, क्योंकि वही है जो विवाह और अर्थी दोनों में साथ देता है। तुम हंस क्यों रहे हो? पागल हो गए हो? मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि बाकी बच्चों की तरह मुझे भी इसका मतलब समझ में नहीं आया था, पर मुझे पता था कि तुमको तो समझ आ ही गया होगा और मैं तुमसे जान लूंगा। तुम सच में बहुत चालाक हो। मुकेश को राकेश की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो वहां से आगे बढ़ जाता है और राकेश भी उसके पीछे चल देता है। वो लोग गुलाब के फूलों के पास पहुंचते हैं और उन्हें वहां दूसरा संकेत मिलता है। ये खेल शायद तुमने पहले भी खेला होगा। अगला संकेत वहां है जहां चिड़ियों का मेला होगा। चिड़ियों का मेला कहाँ लगता है? चिड़ियों का मेला तो तालाब पर लगता है, क्योंकि वो वहाँ पानी पीने आते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। जल्दी चलो। वो लोग भागकर तालाब के पास पहुंचते हैं। वहाँ बहुत सारी चिड़िया पानी पी रही होती हैं। उनको देखकर मुकेश कहता है, हमें अपनी प्रतियोगिता के लिए उनको परेशान नहीं करना चाहिए। उन्हें पानी पी लेने दो, अगला संकेत थोड़ा रुक कर देख लेंगे। बात तो तुम्हारी सही है मुकेश, लेकिन मुझे सर्वोच्च विद्यार्थी बनना है, वो भी सबसे पहले, इसीलिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। अरे सुनो तो। वो मुकेश की एक नहीं सुनता और सारी चिड़ियों को उड़ा देता है और जाकर देखता है कि नदी किनारे एक कागज पड़ा होता है, पर उस कागज पर कुछ भी लिखा नहीं होता। वहीं पास में एक घायल चिड़िया होती है जो कि उड़ नहीं सकती। मुकेश उसकी सहायता करने के लिए उसके पास जाकर उसे उठाता है और देखता है कि उसके पैर में एक कागज बंधा है। अरे ये तो संकेत लग रहा है। तुम्हें उड़ने वालों से क्या वास्ता, तैरने वाले दिखाएंगे तुम्हें रास्ता। हाँ, ये तो संकेत ही है। तभी राकेश चिल्लाकर बोलता है, मुकेश, ये कागज तो सादा है, अब अगला संकेत कहाँ मिलेगा? मिल चुका है। कहाँ है संकेत? लाओ मुझे दिखाओ। हाँ लो, पढ़कर देखो। वो लोग संकेत को फिर से पढ़कर थोड़ी देर सोचते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ तालाब में तैरती बतख की बात हो रही है। वो लोग बतख को जाकर पकड़ते हैं और उसके पैर से एक और संकेत मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि अब ये आखिरी पड़ाव है, इसे समझ गए तो बेड़ा पार है। तुम्हारा इनाम एक गड्ढे में इस तालाब के उस पार है। ये संकेत तो बहुत आसान है, चलो फटाफट तालाब को पार करते हैं। अब तक सभी संकेतों को समझना मुश्किल था, पर काम आसान था, लेकिन ये वाला संकेत आसानी से समझ में आ गया, तो मुझे लग रहा है ये काम बहुत मुश्किल होगा। चलो देखते हैं, जो भी हो करना तो है ही।
वो लोग तालाब को पार करके जब उस तरफ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एक बहुत ही गहरा गड्ढा है और इस गड्ढे में उतरने के लिए कोई सीढ़ी या रस्सी कुछ भी नहीं है। ये देखकर राकेश कहता है, ये गड्ढा तो बहुत गहरा है, इसमें हम लोग उतरेंगे कैसे? और अगर उतर भी गए तो वापस आएंगे कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा। वो लोग वहीं खड़े हुए सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, पर उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। अंत में मुकेश कहता है, हमें शायद वापस चलना चाहिए, क्योंकि इस गड्ढे में उतरने का मतलब मौत है। नहीं, मुझे ये प्रतियोगिता हर हाल में जीतनी है। ये बोलकर राकेश गड्ढे में कूद जाता है और उसको ऐसा करते देखकर मुकेश वहां से भाग जाता है। राकेश उस गड्ढे में थोड़ी देर अपने हाथों से ही खुदाई करता है। ऐसा करने से उसे संदूक मिल जाता है, लेकिन अब उसे ये नहीं पता होता कि वो बाहर कैसे आए। वो थक कर गड्ढे में बैठ जाता है और तभी मुकेश वहां वापस आ जाता है। मुकेश, तुम कहाँ भाग गए थे? मुझे तो लगा वापस नहीं आओगे। चलो अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। हाँ, मैं तुम्हें निकालने का ही इंतजाम करने गया था। देखो, मैं रस्सी लेकर आया हूँ। चलो जल्दी से इसे पकड़कर ऊपर आओ। ओह अच्छा, मैं तो तुमको कायर समझ रहा था, पर तुम तो बहुत बुद्धिमान निकले। हाँ, मैं बुद्धिमान ही हूँ। मुकेश रस्सी फेंकता है और राकेश उसको पकड़कर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही राकेश मुकेश को गले लगा लेता है और उसका धन्यवाद करता है। दोनों चैन की सांस लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, तुम मुझे बचाने आए, वरना मैं यहाँ फंसा ही रह जाता। तुम मेरे सहपाठी हो, तुम्हारी जान बचाना मेरा धर्म है। उसके बाद दोनों वापस गुरुजी के पास जाते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। उनकी बात सुनकर बाकी बच्चे राकेश के नाम का जयकारा करने लगते हैं। तब गुरुजी बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने प्रतियोगिता में भाग लिया। और बच्चों, तुम लोग सिर्फ राकेश के नाम का जयकारा क्यों कर रहे हो? मुकेश के नाम का क्यों नहीं? क्योंकि राकेश विजेता है गुरुजी। नहीं, विजेता सिर्फ राकेश नहीं, मुकेश भी है। क्योंकि सबसे पहले वाले संकेत को सिर्फ मुकेश ने ही समझा था और किसी ने नहीं। राकेश उसके ही सहारे आगे बढ़ा और अंत में मुकेश ने ही राकेश की मदद की उसे उस गड्ढे से निकालने में। उसके बिना ये असंभव था, इसीलिए ये दोनों ही विजेता हैं। पर गुरुजी। पर वर ना करो, मेरी पूरी बात सुनो। ये प्रतियोगिता सिर्फ मुकेश की बुद्धिमानी और तुम्हारी चालाकी की वजह से ही पूरी हो पाई है। इन दोनों में से यदि एक भी चीज ना होती तो ये प्रतियोगिता पूरी नहीं हो पाती। वो कैसे गुरुजी? वो ऐसे कि अगर पहले संकेत को समझकर मुकेश अकेला आगे चला गया होता तो गड्ढे में नहीं उतर पाता और खाली हाथ ही वापस आ जाता। और अगर अकेला राकेश अपनी चालाकी से उस गड्ढे तक पहुंच भी जाता और उसमें उतर भी जाता, लेकिन वो वहीं फंसा रहता, बिना मुकेश की मदद के बाहर नहीं आ पाता। इसीलिए दोनों ही इस प्रतियोगिता के बराबर विजेता हैं। अब समझे? जी गुरुजी, हम समझ गए कि जीवन में बुद्धिमान और चालाक होना दोनों ही जरूरी है। हर इंसान में बुद्धिमत्ता और चालाकी दोनों होनी चाहिए। बिल्कुल सही। हमें जीवन का ये अनमोल पाठ पढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो लोग संदूक खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। उन्हें देखकर राकेश कहता है, पर गुरुजी, आपने तो कहा था इसमें कोई कीमती चीज होगी। हाँ, तो ज्ञान से कीमती भला और दूसरी चीज क्या है? बिल्कुल सही कहा मुकेश। राकेश और मुकेश दोनों को सर्वोच्च विद्यार्थी की उपाधि दी जाती है और वो लोग आधी आधी किताबें लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ टीचर कहानी सुनाकर खत्म करते हैं तो बच्चे तालियां बजाने लगते हैं और कहते हैं, सर, ये तो बहुत ही अच्छी कहानी थी। हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि बुद्धिमान और चालाक दोनों होना बहुत जरूरी है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? नहीं सर, मुझे समझ आ गया है कि आपकी बात भी सही है और मेरे दादाजी की भी। इस जीवन में बुद्धिमत्ता और चालाकी दोनों का अपना अपना महत्व है। तभी अचानक बेल बज जाती है और सारे बच्चे उठकर अपने अपने घर चले जाते हैं। देखो बच्चों, आप लोग भी समझ गए ना, बुद्धिमत्ता और चालाकी दोनों गुण समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन में सफलता और खुशहाली के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, जबकि समय समय पर कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए चालाकी भी उतनी ही आवश्यक है। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।